काजू कतली चेक, बेकरी बिस्किट्स चेक, पापा के लिए शर्ट, मम्मी के लिए लैंप, भाई के लिए गेम, सब रख लिया था। सामान पैक कर कर टैक्सी पकड़ी गई मुंबई सेंट्रल स्टेशन की, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गरीब रथ मेरा ही इंतजार कर रही थी। सिर्फ कुछ ही दिन की दिवाली की छुट्टियां थी और मैं घर वापस जा रही थी। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर से निकलने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले थे, एक दिन उसी घर पे जाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट होगी। मम्मी के ना 20 कॉल्स आ गए थे। अरे खाना रख लिया था, पहुंच गई ठीक से, सब ठीक है, आसपास वाले लोग ठीक है, डर तो नहीं लग रहा। कैसे बताती उन्हें कि जितना डर मुझे मुंबई में पिछले 4 महीने में अकेले रहते हुए लगा था, उसके सामने ये 18 घंटे का जयपुर का सफर कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे पूरा करके जब मैं ट्रेन के गेट पर खड़ी होकर जयपुर जंक्शन के बोर्ड को देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत वक्त बाद किसी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जैसे ही कैब का गेट खोल के बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी, दादी, पड़ोस वाली चाची, मामी, जितने भी मुंह बोले रिश्ते थे ना, सब अपने अपने गेट के बाहर खड़े होकर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तब रियलाइज हुआ कि यार, जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं अपने घर से इतना दूर गई हूं ना, उन्हें पूरा होने का एहसास मुझे इसी जगह पर इन्हीं लोगों के बीच मिलेगा। आई वॉज सो हैप्पी। मैं घर के अंदर घुसी और मैं बेड पर जाकर गिर गई। 1 2 3। दादी ने चिल्लाया नहीं। सामान 1 घंटे से ड्राइंग रूम में फैला हुआ पड़ा है और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही। लेकिन जब मेरे भाई ने एक भरा हुआ पानी का ग्लास बिना मुझसे पूछे मेरे हाथ में थमा दिया, तब मुझे लगा कि अगर स्वर्ग इस दुनिया में कहीं पे भी है ना, तो वो मेरे लिए तो संतानी निवास में ही है। आई वॉज सो हैप्पी, राजकुमारी वाली फीलिंग आ रही थी एकदम। लेकिन जब मैं ऐसे घर को देख रही थी तो मैंने देखा कि राइट वाली दीवार पर की स्टैंड नहीं लगा हुआ। अच्छा, पहले तो लगा हुआ था। उसको प्रोसेस करते करते मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि फ्रिज अब लेफ्ट की जगह राइट साइड पे पड़ी है। और ये आरओ कब लगा? बात छोटी सी थी, लेकिन मुझे अपने घर में बदलाव दिख रहे थे जिनके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। मैं अपने रूम में गई, वो तो मेरा ही रूम है। बेड पर जाके बैठी और ऐसे देख रही थी कि यार, ये तो मेरी जगह है। तभी मेरी नजर गई स्टडी टेबल पर, जिसके ऊपर वाली शेल्फ पर मेरी ट्रॉफीज नहीं पड़ी थी। फिर मैंने एक एक करके लगाई है वहां पे, ऐसे कैसे हटा दी? तब मुझे पहली बार हिट हुआ कि यार, अब मैं ना इस घर में रहती नहीं हूँ और अब शायद कभी भी चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। आंसू टप 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 बहने वाले ही थे कि इतने में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जैसिका को फोन कर दिया। उसके घर पे जब उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो उन्होंने बताया कि वो फोटोकॉपी वाले के पास गई है, सर्किल तक। सर्किल बेसिकली हमारे यहाँ का कॉमन मार्केट है, तो सर्किल तक गई है, बस अभी आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी एक्टिवा उठाई और मैंने सोचा आज जाके सरप्राइज देंगे उसे। मैं फोटोकॉपी वाले भैया के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि जैसिका आई थी? तो कहते बस अभी निकली। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं एक्टिवा फिर से चलाने लगी और जब मैं एक्टिवा चलाने लगी ही थी तब मैंने देखा, और वो जो मैंने देखा ना, उससे मेरा सरप्राइज शॉक में बदल गया। रात चाट भंडार के बाहर जैसिका किसी और के साथ पताशी खा रही थी। मैं वहां पर खड़ी होकर यह एनालाइज कर रही थी कि इस कोमोलिका को मैं कभी अपना नहीं पाऊंगी। मेरे रिश्तों का रूप बदल रहा है। आई वॉज वेरी अफेक्टेड। मैं वहां पे देख ही रही थी, प्रोसेस कर ही रही थी कि इतने में जैसिका मेरे पास आई और उसने मुझे हग कर लिया। अब देखो, मैं अपनी दादी के साथ ना टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई, तो ड्रामा मेरे खून में बसता है। उसी को चैनलाइज करते हुए मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा, पैक्ट था हमारा, तूने कहा था मेरे बिना पताशी नहीं खाएगी। 3 महीने इंतजार नहीं किया गया तुझसे। और चल, खा तो तूने ली, लेकिन एक बात बता, ऐसा क्या बदला इन 3 महीनों में कि तू मीठे पानी के साथ पानी पूरी खाने लगी? उसे लगा मैं मजाक कर रही हूँ, तो कहने लगी हा हा हा। मुझे हंसी नहीं आ रही थी,
मैं सीरियस थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले उसके घर से फोन आया, उसने बोला अभी आ रही हूँ बस। उसने मुझे कहा कि अरे रुक जा, मैं मिलती हूँ तुझसे। और उसने अपनी एक्टिवा चलाई, और जब वो एक्टिवा चला रही थी तो आवाज उसकी बैटरी की नहीं, मेरे दिल टूटने की थी। जिस लड़की से मिलने के लिए मैं पिछले 4 महीने इंतजार की हूँ, जिसका नाम सुनकर सोचकर जिसके बारे में मैं सोई और उठी हूँ, वो लड़की मेरे सामने बिना मुझे बाय बोल के जा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। मैं आंखों से रोना आ गया था मेरे को बहुत ज्यादा। मैं गुमसुम सी अपनी एक्टिवा की तरफ मुड़ के जा रही थी कि इतने में पीछे से आवाज आई, दीदी सर्कल तक आए हो, खाकर नहीं जाओगे? मैंने भैया की तरफ देखा और मेरे पांव अपने आप उनकी तरफ चलने लगे। मुंबई की पानीपुरी जयपुर की पताशी के सामने कुछ नहीं है ना, पेट भरा होना चाहिए। मैंने दोना रखा उनके आगे, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने उम्मीद की पताशी रखते हुए उसमें कहा, बिना आलू और मीठा आप बिना खाओगे ना, सिर्फ पूरी और पानी? भैया आपको याद है? मतलब उस एक पल में ऐसा लगा कि राज भैया आ जाओ, गले लग जाओ, है ना, आप ही हो जो हो। I was so happy and suddenly I started smiling। और वो कहते हैं, दीदी बचपन से आते हो, आपको तो चाह कर भी भुला नहीं सकते। I love you too भैया। You are the best भैया। और मैं उस टाइम पे अपना इमोशनल ब्रेकडाउन प्रोसेस कर ही रही थी। मैंने सोचा यही है, चलो 2 प्लेट खाएंगे आज, आपने दिल खुश कर दिया है। I had पानी पूरी, पताशी, गोलगप्पे, जो कहो, मेरे लिए वो सुकून था उस पल में। I went home, और जैसे ही मैं अपने घर गई और मैं बेड पे गिरी, फिर से सिलवटें बनी थी चद्दर की, और मैं इंतजार कर रही थी 1 2 3। अरे क्या कर दिया, चद्दर खराब कर दी यार। और उसको भी मैं प्रोसेस कर रही थी कि इतने में मेरा भाई और उसने मेरे सर पे टपली मार दी। और वो भी मैं प्रोसेस कर ही रही थी कि इतने में मम्मी आई होती, देखा फिर सर्कल चली गई। घर में जो खाना बना हुआ है वो कौन खाएगा? तेरी मम्मी खाएगी ना, तेरे पापा खाएंगे ना। एंड इन दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार मेरा बचपन बीता है इस जगह, मैं बड़ी हुई उस जगह। बहुत कुछ बदल जाएगा और चीजें शायद इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन अगर एक चीज जो बदल नहीं सकती वो है मेरी यहाँ पर बिताई हुई यादें, मेरा यहाँ पर बिताया हुआ समय, जो it cannot be ever replaced। I've grown up here, और ये चाहकर भी मुझे भुला नहीं सकता। और अगर भूलेंगे ना तो मैं याद दिला दूंगी। I have full confidence, याद दिला ही दूंगी मैं। You know, I was thinking about all of this कि इतने में मम्मी आई और उन्होंने कहा कि वो कल कारपेंटर आने वाला है, तो कहीं जाना मत। मैंने कहा क्यों? वो तेरी ट्रॉफीज है ना, वो पापा और मैं अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं। मम्मी let's hug। और मम्मी को मैंने गले लगाया, इतने में ही बाहर से आवाज आई, पी 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 पी। कृतिका आई होगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, उसके साथ झगड़ा हो गया मेरा, वो नहीं आएगी। अरे खाली तेरे बिना पताशी यार, पक्का, पर प्रॉमिस, मम्मी कसम, तेरे जाने के बाद ना एक भी बार मोमो को हाथ नहीं लगाया है। अब इंतजार नहीं होगा, चल मोमो साथ में खाते हैं। And it was that time I realized that my story has come like a full circle, and I'm going to be here, and I'm going to be of these people forever. Thank you so much.